हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के इस करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। जो महत्वपूर्ण समाचार है जहां से आपके परीक्षाओं में प्रश्न बनाए जा सकते हैं, तो एक एक कर देखते हैं। सबसे पहला है बिहार के पंचायती राज मंत्री श्री दीपक प्रकाश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिस दिया है। प्रसंग ये है कि विधानमंडल यानी विधानसभा या विधान परिषद में किसी भी सदन में बगैर निर्वाचन ये दोबारा मंत्री बनाए गए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में श्री राकेश कुमार सिंह ने एक याचिका दायर की थी और इसी की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहना के बेंच ने बिहार सरकार और इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग को नोटिस दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो संवैधानिक स्थिति है, ये धारा अनुच्छेद 164(4) में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति विधानसभा या विधान परिषद में बिना चुनाव लड़े हुए अगर मंत्री बनाया जाता है तो उसे 6 महीने तक की छूट मिलती है। यानी गैर विधायक को मंत्री बनने की 6 महीने की छूट है, सिर्फ एक बार के लिए ये अप्लाई होता है। इस प्रकार का निर्णय पूर्व में एसआर चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2001 में और हरशरण वर्मा वर्सेस त्रिभुवन नारायण सिंह केस में 1971 में ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। देखिए, मामला ये है कि पंचायती राज मंत्री श्री दीपक प्रकाश ने किसी भी सदन के लिए चुनाव नहीं लड़ा था। ना वो विधानसभा के सदस्य हैं, ना ही वो विधान परिषद के सदस्य हैं। ऐसी परिस्थिति में नियम स्पष्ट है कि कोई भी सदस्य मंत्री बन सकता है, बशर्ते वो अगले 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का यानी विधानसभा या विधान परिषद का वो सदस्य बन जाए। तो यहाँ पर चूंकि किसी भी सदन में उनकी सदस्यता नहीं हो पाई और वो लगातार मंत्री बनते आए हैं, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जब याचिका दायर की गई तो सुनवाई के क्रम में श्री सूर्यकांत और वी मोहना के बेंच ने बिहार सरकार के अगेंस्ट जो पिटीशन पड़ा था उसके आलोक में नोटिस दिया है। तो इसमें अनुच्छेद 164(4) जो है वो अप्लाई होता है और ये जो सुविधा है मंत्री बनाने का बिना चुनाव लड़े वो सिर्फ एक बार अवेलेबल होता है। इसी तरह से अगर ये लोकसभा या राज्यसभा के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो यहाँ पर आर्टिकल 75 सब क्लॉज 5 है, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति मिनिस्टर बन सकता है और इवन प्रधानमंत्री भी बन सकता है अगर वो मेंबर ऑफ आइदर हाउस लोकसभा या राज्यसभा नहीं है। लेकिन ये सिर्फ 6 लगातार महीनों के लिए होता है और उसके बाद जो है उसका पोस्ट जो है वो सीज कर जाता है और वो पद जो है धारण नहीं कर सकता है। हम देख सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का सिचुएशन बना है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा है। दूसरा न्यूज है, अमेरिका और ईरान के बीच समझौते का रास्ता खुल गया है और बहुत संभावित है कि 19 जून को स्विट्जरलैंड में ये दोनों ही देशों के बीच हस्ताक्षर किया जाएगा। और पहली बार ईरान के तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है। ईरान के जो उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी, इन्होंने समझौते की पुष्टि की है। इसके कॉन्टेक्स्ट में जो अमेरिकी प्रेसिडेंट है ट्रंप के द्वारा भी जो उनका सोशल मीडिया हैंडल है ट्रू, उस पर उन्होंने अपना पक्ष रखा है कि हम लोग अब इस समझौते के लिए तैयार हैं। माना जा रहा है कि पाकिस्तान इस समझौते की मेजबानी करेगा जो कि स्विट्जरलैंड में होना है। करार की जो महत्वपूर्ण शर्तें हैं ये देखना आवश्यक है क्योंकि इस पर इसका भविष्य डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला है, लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध तुरंत और हमेशा के लिए रुक जाएगा। अब यहाँ पर फिर इजराइल का एंगल आएगा, चूंकि इजराइल ने अभी तक लेबनान के ऊपर अटैक नहीं करेगा ऐसी कोई बात नहीं की है। दूसरा है, ईरान एनपीटी यानी नन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी, जो परमाणु अप्रसार संधि है, उसके सभी नियमों का पालन करेगा और कोई भी एटॉमिक जो वेपन है, परमाणु हथियार है, वो नहीं बनाएगा। तो ये ईरान के तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ है। 1 महीने के अंदर ईरान होर्मुज स्ट्रेट, जो होर्मुज की खाड़ी है, उसको ये बिजनेस के लिए खोल देगा और अमेरिका जो कि होर्मुज के आगे इसने सैनिक नाकेबंदी की है, उसको अमेरिका भी 1 महीने के अंदर समुद्र के रास्ते से जो सैनिक नाकेबंदी है उसको हटा लेगा। इसके बाद जो
अगला बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट है, ईरान अब तक के रोके गए 24 अरब डॉलर की राशि जारी की जाएगी। दरअसल ईरान की का जो बैंक अकाउंट ये सब है, वो सभी को फ्रीज कर दिया गया था, जिसमें तकरीबन 24 अरब डॉलर की राशि जमा थी। तो इसको रिलीज कर दिया जाएगा और ये ईरान को अवेलेबल करा दिया जाएगा। ईरान से तेल और रसायन से जुड़े जो पेट्रोल और केमिकल से रिलेटेड जो सामान को बेचने पर रोक लगी हुई थी अमेरिका के द्वारा, उसको भी ये हटा लिया जाएगा। तो ईरान के लिए ये काफी एक बढ़िया एग्रीमेंट या ट्रीटी होने की संभावना है। भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो भारत को इससे काफी महत्वपूर्ण आर्थिक राहत मिल सकता है। सबसे पहला है कि कच्चा तेल जो है, क्रूड ऑयल, वो सस्ता हो सकता है। अभी क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो अप्रत्याशित बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर अगर वो रास्ता खुलता है, देखिए भारत का जो लगभग 40% जो क्रूड ऑयल है वो होर्मुज स्ट्रेट से होकर आता है। तो अब यहाँ पर जो मिलिट्री ब्लॉकेड है या नेवल ब्लॉकेड है, ये हटता है, तो निश्चित रूप से भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति आसानी से सुनिश्चित हो पाएगी। तो महंगाई पर लगेगी लगाम, क्योंकि जो कच्चा तेल होता है वो बहुत सारे जो महंगाई के घटक हैं उनको प्रभावित करता है। तो ये अगर कीमत में कमी आती है तो जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति, इसको नियंत्रण करने में मदद मिल सकता है। रुपए को मिलेगा सहारा। इस लड़ाई के कारण जो रुपया है वो दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। तो अगर ये लड़ाई खत्म होती है तो भारत का जो रुपया है वो डॉलर के बनिस्पत ये स्थिर हो पाएगा। यहाँ पर कुछ समस्याएं भी हैं। समस्या ये है कि पहला तो है कि इजराइल लेबनान के मामले में अपना रुख नरम नहीं कर रहा है, वो अटैक करेगा ही, जैसा कि वहाँ के राष्ट्रपति ने अपना स्टेटमेंट दिया है। तो इस मामले में अमेरिका या ईरान को ये सोचना होगा कि ये डील कैसे आगे बढ़ता है। दूसरा, ये भी माना जा रहा है कि जो 24 अरब डॉलर राशि ईरान का अनफ्रीज होगा, जो फ्रीज किया गया था, अब उसको रिलीज कर दिया जाएगा। क्या इसका उपयोग ईरान हथियार बनाने के लिए नहीं करेगा? अपने मिलिट्री माइट को, जो उसकी सैनिक ताकत है, जो कि इस पूरे लड़ाई के क्रम में काफी कम हुई है, क्या उसको फिर से वो अपना बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा? लेकिन फिर भी ये जो एक पहल की गई है अमेरिका और ईरान के द्वारा, ये स्वागत योग्य है। और यहाँ से भी प्रश्न बनाए जाने की संभावना है। अभी ईरान और अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे। इन सभी डेवलपमेंट्स पर नजर रखने की आवश्यकता है। और अगर ये कंटिन्यूअस हम लोग इसको अपग्रेड करते हैं, अपडेट करते जाएंगे, तो ये हम लोग की परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिस्कशन, शॉर्ट डिस्कशन है लेकिन आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।